जहां भी जुपिटर बैठ जाता है वहां पे आपकी इच्छाएं नहीं होती, इच्छा को कम कर देता है, वहां डिजायर्स को कम कर देता है। वहां पे पीस चाहिए, सुकून चाहिए। तो अक्वेरियस और स्कॉर्पियो आर वेरी पिविटल, मतलब स्कॉर्पियो इज वेरी पिविटल फॉर ज्योतिष, जी। है ना। अभी स्कॉर्पियो अक्वेरियस के लिए टॉप ऑफ द हेड बन जाता है। स्कॉर्पियो कर्म का फिनिशिंग है, ठीक है। कर्म है कि नहीं है, इसका फिनिश हो जाना, द मोमेंट इट गेट्स फिनिश यू आर गॉन। अपने से टेंथ को ग्रो करेगा, इस लाइक कि माँ तुम्हें ग्रो करती है। तुम्हारे तुम्हारे फलने फूलने में माँ का रोल होता है कि नहीं। जी। दैट इज वेयर जुपिटर सिट्स इन फोर्थ हाउस, इन द साइन ऑफ कैंसर, इन द साइन ऑफ मदर, टू ग्रो यू, योर फिजिकल बॉडी। माँ के दूध से ही तुम्हारा लालन पोषण, तुम्हारी ग्रोथ होती है, और वही दूध का इम्पैक्ट होता है जो आने वाले, तुम 80 साल के भी होगे, उसका इम्पैक्ट नहीं जाता। ठीक है, उसी तरीके से जहां पे भी जुपिटर बैठा है, अपने से 10 में वो इज लाइक कि वो वहां बैठ के उसको ग्रो कराता है। जिस प्रकार से चौथे घर में बैठ के जुपिटर लगन को ग्रो करता है, तो माँ तुम्हें ग्रो करती है, उसी प्रकार से जुपिटर जहां बैठा है अपने से 10वें में ग्रो करता है। ठीक है, ये टेक्निक थी। और दूसरी टेक्निक इसी में, ये मतलब है तो जुपिटर के हर घर से टेक्निक है, मतलब जुपिटर से सेकंड में होगा तो क्या होगा, जुपिटर से थर्ड में है तो क्या होगा। जैसे जुपिटर से नाइन्थ में जहां जो भी हाउस बैठता है, जो भी साइन बैठता है, उस चीज का ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को। जुपिटर से नाइन्थ में जिधर भी बैठा है आपको, उससे नाइन्थ में आपको ज्ञान मिलेगा, उसका नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ हाउस में बैठता है तो आपको स्पाइसिस का नॉलेज मिलता है, यानी कि ट्वेल्थ हाउस का मिलता है, अध्यात्म का नॉलेज मिलता है। ठीक है, भेदभाव का नहीं, अध्यात्म का। ठीक है, तो टेंथ जिधर का जुपिटर बैठेगा तो हीलिंग का बैठे मिलेगा, हीलिंग मेडिसिन। टेंथ का बैठेगा तो आपको सिक्स्थ हाउस का मिलेगा, लॉ का मिलता है, लॉ, लोग। डिस्प्यूट्स, मेडिसिन भी आएगा, डिस्प्यूट्स भी आएगा। ठीक है, बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे कोर्ट के जजेस, बहुत सारे वकील के चार्ट में आपको जुपिटर केप्रिकॉन या जुपिटर टेंथ का मिलता है। जो भी लॉयर रजिस्ट्री करते हैं ना, जहाँ पे वैलिडेट करना होता है, मतलब कि हाँ आप कर सकते हैं जिस। सर जैसे कि अगर सेकंड हाउस में जुपिटर है तो ऑब्वियसली वो डिजायर देगा, पर वो पैसा भी तो देगा। आपने कहा पैसा नहीं देगा, सेकंड हाउस में ऐसा नहीं जुपिटर होने देगा, पे। जुपिटर का लेना देना ही नहीं है पैसे से, क्योंकि कैंसर राशि जब आप बनाते हो ना, तो जुपिटर एग्जॉल्टेड कैंसर में है, वो आपको सुकून देगा, पीस देगा, खुशी देगा, कैंसर देगा। कैंसर जब जब है, अक्वेरियस नहीं है, इच्छाएं नहीं है, डिजायर्स नहीं है। आप देखो, आपका जहां जुपिटर बैठता है वहां पे आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। जहां भी जुपिटर बैठ जाता है वहां पे आपकी इच्छाएं नहीं होती, इच्छा को कम कर देता है, वहां डिजायर्स को कम कर देता है। वहां पे पीस चाहिए, सुकून चाहिए। जी, इवन जहां ट्रांजिट कर रहा है वहां देखोगे आपकी इच्छाएं कम कर देगा, वहां पे डिजायर्स कम कर देगा। ठीक है। जहाँ बैठेगा वहाँ इमोशनल पीस चाहिए, जैसे आपने कहा ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर में हाँ, इमोशनल वहां पीस पे खुशी के लिए काम करता है, खुशी। मिलेगा उसको। ओके। हम्म। तो एक्वेरियस तो आपने बताया था नवमांश में एक्वेरियस वो ज्योतिष का इंडिकेशन है, वो भी चीज समझ में नहीं आई। नवमांश में एक्वेरियस, नवमांश में एक्वेरियस था किसी को, मैं याद नहीं आ रहा, हाँ तो हाँ, आपने बताया ठीक था। है। गीता जी का था, अक्वेरियस नवमांश में। सो अक्वेरियस और स्कॉर्पियो आर वेरी पिविटल, मतलब स्कॉर्पियो इज वेरी पिविटल फॉर ज्योतिष, जी। है ना। अभी स्कॉर्पियो अक्वेरियस के लिए टॉप ऑफ द हेड बन जाता है। एक एक पोजीशन है ईस्ट की, बड़ी प्रोमिनेंट होती है भाई, ईस्ट में स्कॉर्पियो अगर राइज हो गया तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति को ज्योतिष में इंटरेस्ट दे देगा, बट वो इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा ओ ऊपर बढ़ते चले जाए, मतलब और जितना स्कॉर्पियो अवब में हो जाए। इसलिए तुम देखोगे मैक्सिमम लोग जो बहुत सारे स्कॉर्पियो पढ़ते हैं, तुमको अक्वेरियस, उनका केप्रिकॉन, मतलब स्कॉर्पियो के बाद स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, केप्रिकॉन, ये सारे लोग ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो ज्यादा स्ट्रांग होता रहता है। और बाकी लोग भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नेचुरली उनका फिफ्थ हाउस का इंडिकेशन स्कॉर्पियो के साथ हो जाता है, तो भी पढ़ने को मिलता है। स्कॉर्पियो कर्म का फिनिशिंग है। ठीक है, कर्म है कि नहीं है, इसका फिनिश हो जाना, द मोमेंट इट गेट फिनिश यू आर गॉन। ठीक है, फिर आप इस धरती पे नहीं हो। ठीक है, जब तक फिनिश नहीं होता वापस रीटू, वहां से रीटू चलता है पास। तो वो फिजिकल आयाम की बात है। ठीक है, सैजिटेरियस में ऐसा नहीं है कि जा सकते, वो सैजिटेरियस में वो समझाने की कोशिश है कि सैजिटेरियस फिजिकल बॉडी के बाहर के आयाम की बात है, ज्ञान की बात है, मतलब आपका ज्ञान आप पिछले जन्म से कैरी कर सकते हो, मतलब वो चारों आयाम जो है ना,
सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस के ये चारों आयाम आपके जीने और मरने के बाद दोनों में सेम रहते हैं। आप समझ रहे हो? सो आप मर भी जाओ तो अब ज्योतिष को छोड़ नहीं सकते अगर ज्ञान आ गया है। अगर ज्योतिष का ज्ञान आ जाए तो ज्योतिष जन्म से बाद भी रहेगा, आपके मरने के बाद भी, उपरांत भी वो ज्ञान आपको रहेगा। ठीक है। तो ये सजिटेरियस का क्वालिटी है। कर्म इसीलिए जो मरने के बाद भी एक कर्म रहता है, इसीलिए अगले जन्म में पैदा होते हैं, क्योंकि वो कर्म है। ठीक है। डिजायर, इच्छाएं भी आपके अगले जन्म तक कैरी होती है। और पाइसेस होता ही होता है आपका अध्यात्म की भक्ति, वो भी आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वो सारी चीजें हैं जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो इसलिए तुम ये नहीं कह सकते हो कि मतलब कोई व्यक्ति पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचने की बात ही नहीं है वहां पे। हर कोई तो स्कॉर्पियो तक ही रहता है। ठीक है। हाँ, जो दूसरे लेवल पे तुम कह रहे हो कि स्कॉर्पियो में पहुंचा, सजिटेरियस में पहुंचा कि नहीं, वो ऐसी बात है कि मतलब कोई चीज में जब तुमने बहुत प्राण लगा दिए हो, कोई चीज में एकदम जान लगा दी जिसको कहते हैं ना, फिर तुम उसके ज्ञानी बन गए। मतलब तुमको उसका हर न्यूआंसेस पता है कि ये क्या काम कैसे होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बैंक, तुम बैंक में हो, ठीक है, तो तुमसे कितनी सारी मिस्टेक हुई होंगी जब से तुमने नौकरी करना चालू करी है, कितने तुमने फसाद देखे होंगे, कितने लोगों कस्टमर के कितने मिस्टेक्स देखे होंगे कि कस्टमर ये भी गलती कर सकता है। तुमने वो गलती भी ठीक करी है, तुमने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करी, तो तुम अभी उसमें एकदम परपक हो गए, तुम एकदम मास्टर हो गए उसके। ऐसा ऐसा कह सकते हैं ना कि मास्टर हो गए। जब जिसको बोले कि तुम मास्टर हो गए हो, वो सेजिटेरियस है। तो अब वो सब्जेक्ट के लिए सेजिटेरियस में पहुंच चुके हो, क्योंकि तुम उसके मास्टर हो। अब तुम कुछ भी गलती आए, पता है कि क्या तुम मैक्सिमम गलती क्या कर सकते हो, पता है? समझे? तो मास्टर वही है जो बहुत सारी गलतियां करा हो, जिसने बहुत सारे लफड़े, कह लो कि गिरा हो, बार बार गिरा हो, फॉल किया हो। है ना? फॉल करने का साइन है स्कॉर्पियो। मतलब जहां पे आप जाके गिरते हैं, जहां पे आपकी बेइज्जती होती है, जहां पे चीजें होती है, देखो आपको दो चीजें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। आपको प्यार बहुत अच्छा से सिखाता नहीं है जितना आपको बेइज्जती सिखाती है। समझ रहे हैं? मतलब जितना आपके अंदर वो जब फॉल होता है ना, गिरते हैं किसी चीज को पाने के चक्कर में या किसी चीज के उसमें, सब जीवन भर वो चीज रहती है ना, ऐसा दुखती नस जैसा रहता है वो, कि आप कभी उसके आगे जा नहीं पाते। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया था किसी, कोई छोटे बच्चे में तुम पैसा का धोखाधड़ी कर ले, ठीक है, तो तुम्हें वो, अभी धोखाधड़ी छोटे में होगी, लेकिन ये याद रहेगी अगले हर बार जब भी तुम किसी और को पैसे दे रहे हो तो तुम 4 बार सोच रहे हो। अब याद नहीं कि बचपन में ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो बात आपके पास अनकॉन्शियसली वो बैठी बैठती है ना? कोई व्यक्ति है, किसी ने बहुत स्टार्टिंग स्टार्टिंग में किसी से बहुत प्रेम किया, है ना, कोई लड़की है किसी लड़के से प्रेम किया, वो लड़के ने चीटिंग कर लिया, धोखा दे दिया। अब वो लड़की अब जीवन भर किसी को पे भरोसा नहीं कर पाएगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मैरिज। वो हमेशा शक करेगी कि तुम कहाँ जगह थे, कितने बजे आए, तुम्हारा फोन दिखाओ, तुम्हारे पास इतने पैसे क्यों बचे। वो सब 5 दिन पूछती है। क्यों पूछती है? क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल ब्रेन जो जो सिखाया उसको स्कॉर्पियो ने, वो उसको आगे मूव करना नहीं देता। और यही यही से कर्म बनता है। यहीं से कर्म चीजें बनती हैं, आपकी यादें, गहन गहन यादें, जिसने आपको बहुत प्रताड़ित किया, जिसने आपका मूड डेबिलिटेट कर दिया था। मूड डेबिलिटेट मतलब आपको एकदम झंझोड़ करके रख दिया, आपका मन एकदम चकनाचूर कर दिया, वो यादें कर्म बना देती हैं। है ना? अब वो लड़की या लड़का किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, किसी पे चीजें नहीं कर पा रहा है, खुल करके प्रेम भी नहीं कर पा रहा, सामने वाले को शक कर रहा है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है। तो ये उसका हम कहते हैं फिर ऐसे में शादी कार्मिक है। कार्मिक क्यों है? क्योंकि अब वो रस ही नहीं है जो विवाह में एक भरोसे का होता है, जो प्रेम का होता है। व्यक्ति खुल के, सामने वाले के लिए खुल के कुछ करता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि अरे आज हम कर देंगे तो ज्यादा कहीं ना हो जाए, है ना, ज्यादा ना करने लग जाए। तो वो ना खुल के प्रेम कर रहा है, ना खुल के दुश्मनी कर रहा है। दुश्मनी भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि टॉपिक उसको मिला नहीं है अभी तक। तो वो इस प्रकार से वो, इसलिए स्कॉर्पियो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन समझते हैं? कि ना बाहर जा रहा है, ना सीट से उठा जा रहा है, लग रहा है कि बस अभी हो ही गया, लेकिन फिर भी समय बीत जा रहा है। उस तरह से फंसे जाते हैं। वही फंसना है स्कॉर्पियो का, फंसना कॉन्स्टिपेशन जैसा। ऐसे ही कर्म भी है। गौरव जी हंस रहे। इमोजीज का ज्यादा इस्तेमाल स्कॉर्पियो ही कर सकता है ना? बोलना ना पड़े, शब्दों का दिखाना ना पड़े, इमोजीज से काम चला लेते हैं। समझ रहे?